और मैम एक एंटिटी आप और बता रहे थे, सलेडा। ये पंजाब में ज्यादातर इसका आपको नाम सुनने को मिलेगा, और ये पंजाब के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, और ये बरगद के पेड़ पर वास करता है। अच्छा। ये बरगद के पेड़ पर रहता है और वहीं से आता है। और ये उन लोगों के साथ ज्यादा आता है जो लोग परफ्यूम लगाकर वहां से गुजर जाएं, जो पर्टिकुलर अमावस या ऐसी किसी तिथियों पर कुछ नक्षत्र होते हैं, तब खुले बाल करके जो लड़कियां ऐसे पेड़ों के नीचे से गुजर जाए, या वो व्यक्ति जो शराब पीकर ऐसी जगहों से गुजर जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है शराब से भी? ये पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि शराब से परफ्यूम, होता दूध, है। मीठी चीज ये सब ज्यादा सुना था। शराब से होता है, जो लोग मीट खाकर निकल गए, अब इनको चाहिए ही वही, हाँ। इनको आपके पास से वो चीज मिल गई तो ये आपके साथ आएंगे, ये ही इज द वन जो मेरा खाना पीने का ध्यान रखेगा। पीयूष के साथ चलती हूँ मैं, पीयूष ध्यान रखेगा मेरा, पीयूष खुद खाएगा और मुझे भी नहीं, खिलाएगा। मेरे पास मत चल के आना कोई। बता रही हूँ कि ये उनके साथ चलकर आ जाते हैं। मैम ये अक्सर एंटिटीज पेड़ पे क्यों वास करती है? इसका एक लॉजिकल रीजन जानना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? धरती की एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पृथ्वी की एनर्जी को। अच्छा। पृथ्वी के अंदर जो अपनी अंदर सोखने की जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये अग्नि के आसपास भी नहीं मिलेंगी आपको। अग्नि, पृथ्वी, दो जगह नहीं मिलेंगी ये आपको, ये आपको तीन ही जगह मिलेंगी, तीन ही एलिमेंट्स में ज्यादातर मिलेंगी। वायु, क्योंकि इनका रूप ही वायु का है, ये वायु रूप में ही होती हैं, या फिर ये आपको मिलेंगी आकाश, और या फिर ये आपको मिलेगी जल। और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है, थोड़ा बता। सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है, इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता है। और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के पेड़ के पास और किसी भी हद तक मान सम्मान, धन, परिवार सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ, शरीर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है? कोई अगर चढ़ जाए तो बिरबिट, उसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला है, कम से कम 1.5 साल की क्रिया। अच्छा। तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते, उसका वो कहीं और जाएगा या किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हैं? हमसे भी हट जाएगा, और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहां से वो वापस निकल नहीं सकता, कवचों में बांध दिया जाता है उसको। अच्छा, ऐसी चीज होती है। और इसका शास्त्रों में कैसे बताया कि ये कैसा है, कैसी एंटिटी है, मतलब दिखने में ऐसे ऐसा कुछ? दिखने का नहीं पता मुझे इसका, ये बिल्कुल हवा है। अच्छा। इसका कोई आकार, कोई रूप नहीं है, ये तो कैसे भी इसका कोई केस आया सर के पास? बहुत केस है सर, बिरबिट के। हाँ केसेस हो जाए 2-3 की, हमारी फट जाए थोड़ी सी हल्की सी। सर के असिस्टेंट बन जाओ। वो तो नहीं हम बंद कर मैं 10 बार अपने आप हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मैम। आपको पता है अभी जो लास्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट एक दिन पहले मेरे को रात को 11, मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे, तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करना था। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला, उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है, आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते,
चीजें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना समझाना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ ना जाने कितने चूहे घुस गए हैं और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियां चढ़ गई हैं जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है। अच्छा। और वो घूमते रहते हैं कहाँ कि ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खत्म कर जाती हैं। तो अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज, तो वो पॉसिबल है, हो जाती बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जाम्पल है। हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुई हैं चीज़ें और बहुत बहुत एज पर जाकर चीज़ें ठीक हुई हैं। मतलब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर हो गया, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर हो गया, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा हो उसकी कुंडली में। जो शकुनी दोष नहीं, शाकनी। शाकनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे अरे यार, जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील, मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो कि कीले निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीज़ें होती है। देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे। व्हाट? जिंदा सांप? जिंदा सांप। और वो जब निकले तो वो सांप थे? वो सांप थे वो। मैम सही बताओ मैम ये सच में यकीन नहीं हो रहा तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा करूंगी। मतलब सांप बन गए? हाँ निकले भी थे वो? हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। निकाला कैसे? अब उनकी अपनी क्रिया होगी करने की। और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही बन गए? उनको कोई चीज खिलाई गई थी। अच्छा। जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी मैम के। ऐसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर ही नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीज़ों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। क्या बात कर रहे हो? बाप रे। मैम ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई और एंटिटी बिरबिट टाइप की खतरनाक कोई बिरबिट तो रजनीकांत है इनका। अच्छा, कोई अमिताभ बच्चन भी है? कोई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आपका खईस है। अच्छा, शाहरुख, सलमान? सलमान खान आपका जिन है। और कोई अपकमिंग सुपरस्टार जैसे आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन? भाई फिर तो ऐसा करो, खाना पीना सब मंगा लो, बैठते हैं खूब सारी बात करते हैं। कोई एक्ट्रेस भी होती है मैम? एक्ट्रेस? बोबा। अच्छा,
कौन सी एक्ट्रेस ये मान ले? कटरीना है, कटरीना। आप कैटरीना ले लो, आपको जो मन आ रहा है वो बना लो। चलो ये तो मजाक हो गया। वैसे क्या बोबा बोबा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी ही सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कौम से। ये वो काम करता है। बहुत सिंपल वे में समझा लूं। वैसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें होती हैं। ये काम करता है, या आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। कई लोगों को स्लिप पैरालाइज आता है। आपको याद है आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण होते हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितृ हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। या तो ये कारण होता है, या फिर ये होता है कारण जो नकारात्मक होता है, बोबा। ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी को पूरा सुन कर देगा। आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। मैम वैसे टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि जैसे तुम्हारा माइंड सोता रहता है और तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तो तुम्हारी वो सेंसेस काम नहीं करती हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम स्टिफ हो गए, तुम हिल नहीं सकते क्योंकि इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा और लेकिन आँख खुल गई हैं। तो इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। इतना तो मैंने सुना है। तो ये अलग है मतलब, या फिर ये वही चीज़ है एग्जैक्टली वैसी ही चीज है, लेकिन ये उसका होना, उसकी प्रेजेंस ऐसी ही है। अब वो है या नहीं है उसके अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैम बहुत कॉमन है ये स्लीपिंग पैरालिसिस जो लोगों को हो जाती है, तो हर किसी के लिए नहीं कह सकते कि बोबा ही है। हर किसी के लिए नहीं कह सकते ना, ये तो चीजें चेक करे बगैर आप किसी को भी नहीं कह सकते। जो ये कह देते हैं ना, जिनको कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ कुछ नकारात्मक हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कुछ किया करा है, मैं उस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं करती। ये चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती हैं। इन चीजों को आपको बहुत तसल्ली के साथ देखना पड़ता है, अपनी हर विद्या के साथ, जिसके अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसके अंदर आप ठाकुर जी से भी पूछोगे, जिनके पास है सुप्रीम पावर से कनेक्शन, आप उससे भी पूछोगे। फिर उसके बाद सामने वाले के साथ में उन चीज़ों को टाई किया जाता है कि क्या आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं तो कुछ ऐसा है, ये है। मतलब आप एक चीज़ पर संशोधन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ आपके ऊपर भूत प्रेत या ये चीज़ें हैं। मेरा आपको इन लोगों के बारे में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी वैरायटी कितनी बड़ी और कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो बोबा है ये सिर्फ डराता है, ये सिर्फ डराता है। ये एक छोटे बच्चे की तरह ना सिर्फ आपको छेड़ने का काम करता तो या अगर पितर आते हैं तो वो कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अगर बोबा आएगा तो वो डराएगा, और वो किसी पे भी आ सकता है, कुछ पर्टिकुलर किसी है। नहीं, वो फिर आपके साथ में वो चीजें होनी चाहिए। आपके गण उस समय इतने कमजोर होने चाहिए, या आप पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह से निकले हो जहां से वो आपके साथ अट्रैक्ट होके आ गया हो। अच्छा, तभी वो आपके साथ आएगा। ऐसे नहीं ना आप घर में बैठे, अब अपन लोग बैठे, अब अपन कहें आजा बोबा आजा, तो बोबा ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये हम और आप जैसे नहीं है, ये इंसान है जो फितरत बदलता है। भूतों के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है भूतों की, और इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही पूरी होगी तभी आपके साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अच्छा, कि कोई किसी के साथ भी कभी भी चल देगा कि चल भाई ये जा रहा है तो चल इसके साथ चल दूं, नहीं। कुछ तो ऐसे जिन्हें जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपने छेड़ दिया फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे अगर इनका साया तुम्हारी बॉडी पे आ जाए तो हम ये भी नहीं करते वैसे, सिर्फ और सिर्फ रात को बस वो मैं कह रही हूँ ना, छोटे बच्चे की तरह है। एक तरीके से कह लो आप इनका छोटा चेला कह लो आप इनका। नटखट हाँ हाँ आप। बट मैम इस पे भी बहुत चीजें वैसे भी वर्क करती होंगी, जैसे घर का वास्तु कैसा है, घर का ऑरा कैसा है, कमरे का कैसा है। अगर वो अच्छा है, चाहे आपके ग्रह कैसे भी हो, अगर आपका आसपास सराउंडिंग अच्छी है तो भी आप बचे रहो। बिल्कुल बचे रहोगे। जैसे बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, जो घर होते हैं ना जिनके आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर उनकी एंट्रेंस साउथ की हुई और उनके वास्तु के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हुई
तो ऐसे घरों के अंदर ऐसी चीजों का वास जरूर होगा। अगर वो, लेकिन तब होगा जब बिल्कुल कॉर्नर का ही मकान हो। पर उसके अंदर मैं वही आपको बोल रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये कोई 1 या 2 लाइन में निबंध लिखने वाली चीज नहीं है। ये कम से कम 20, 50, 100 पेजों की एक पुस्तक है, जिसे पढ़कर ही आप ये संशोधन निकाल सकते हो, यस इट इज। और या फिर आपके ऊपर ठाकुर जी विराजमान हो, जो एक बस ऐसे आए और बता दे कि हाँ भाई ये चीज है। अब आप जाके आप लोगों से पूछिए जो बात कर रहे हैं ना इनके बारे में, उनसे पूछिए आपको वैरायटी पता है, तो वो कहेंगे ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जाने कितने सालों में ये चीजें निकल के आई, और अभी तो अनगिनत ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता शायद।